हेलो बच्चों, क्लास 10th आईसीएसई की क्लास में आज हम लोग रेशियोज़ एंड प्रपोर्शन चैप्टर में रेशियोज़ पर बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स सीखेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहली प्रॉब्लम है हमारी, ए बैग कंटेन्स ₹155 इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी, 50 पैसे एंड 10 पैसे coins in the ratio 3:5:7. Find the total number of coins. यानी एक बैग में टोटल 155 रुपीज़ हैं और उसमें 1 रुपी, 50 पैसे एंड 10 पैसे के कॉइन्स हैं और उनका रेशियो 3:5:7 है और हमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड करने हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो हमें रेशियो दिया हुआ है कॉइन्स का 3:5:7, इस रेशियोज में रेशियो कोफिशिएंट x लगा करके नंबर ऑफ कॉइन्स एज्यूम कर लेंगे। तो लेट द 1 रुपी कॉइन्स आर 3x, 50 पैसे कॉइन्स आर 5x एंड 10 पैसे कॉइन्स आर 7x। यानी 1 रुपी के 3x कॉइन्स हैं, हमने सपोज कर लिया, 50 पैसे के 5x कॉइन्स हैं और 10 पैसे के 7x कॉइन्स हैं। अब बच्चों देखिए, 1 रुपी का जो एक कॉइन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 रुपी होती है। फिर 1 रुपी की अगर 2 कॉइन्स हैं तो उनकी वैल्यू क्या होगी? 2 रुपीज़ होगी। 1 रुपी के अगर 3 कॉइन्स हैं तो उनकी वैल्यू क्या होगी? 3 रुपीज़ होगी। यानी हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1 रुपी के कॉइन्स हैं 3x और 1 रुपी के एक कॉइन की वैल्यू है 1 रुपी। तो 1 रुपी के 3x कॉइन की वैल्यू होगी 3x इंटू 1 यानी रुपीज़ 3x। अब देखिए 50 पैसे का जो एक कॉइन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? हाफ रुपी। उसकी वैल्यू होती है हाफ रुपी। तो 50 पैसे के अगर 5x कॉइन्स हैं तो उनकी वैल्यू क्या होगी? 5x इंटू हाफ यानी 5x अपॉन 2 रुपीज़। इसी तरह से 10 पैसे का जो एक कॉइन है उसकी वैल्यू क्या होगी? 1/10 रुपीज़। और हमारे पास टोटल कितने कॉइन्स हमने एज्यूम किए हैं? 7x। तो 7x कॉइन की वैल्यूज़ क्या होगी? 7x इंटू 1/10 यानी रुपीज़ 7x/10। यानी 1 रुपी के कॉइन्स की वैल्यू है 3x, 50 पैसे के कॉइन्स की वैल्यू है 5x/2 रुपीज़ एंड 10 पैसे के कॉइन्स की वैल्यू है रुपीज़ 7x/10। अब हमें टोटल अमाउंट दिया हुआ है बैग में कितना है? इट इज़ 155। यानी 1 रुपी की जो कॉइन्स की वैल्यू है 3x प्लस 50 पैसे के कॉइन्स की जो वैल्यू है 5x/2 और प्लस 10 पैसे के जो कॉइन्स की वैल्यू है 7x/10, इन सभी का सम रुपीज़ 155 के इक्वल होगा। तो ये एक इक्वेशन हमारी यहाँ से बन गई। यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले करके इसको सॉल्व कर सकते हैं और x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और x की वैल्यू आएगी 25। ये आप लोग अपने आप सॉल्व कर लीजिए। x की वैल्यू आ गई 25। अब हम लोगों ने जो एज्यूम किया था कि 1 रुपी के 3x कॉइन्स हैं, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे। 50 पैसे के 5x कॉइन्स हैं, यहाँ पर भी x की वैल्यू पुट कर देंगे और 10 पैसे के 7x कॉइन्स हैं, यहाँ पर भी हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमें नंबर ऑफ कॉइन्स पता चल जाएंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स विल बी 3x। आपने एज्यूम किया था तो x की प्लेस पर आप 25 पुट करोगे। 3 इंटू 25 यानी 75। तो 1 रुपी के 75 कॉइन्स हैं। नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स आपने एज्यूम किया था 5x। तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू आपने निकाली है 25। तो 5 इंटू 25 यानी 125। तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स हो गए आपके 125 एंड नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन्स आपने एज्यूम किए थे 7x। 7 इंटू एक्स और x की वैल्यू आपने फाइंड की है 25। तो 7 इंटू 25 यानी 175। तो 10 पैसे के कितने कॉइन्स हो गए? 175। अब हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। तो इन सभी को हम लोग ऐड कर देंगे। यानी 1 रुपी के कॉइन 75, 50 पैसे वाले कॉइन्स 125
और 10 पैसे वाले कॉइन्स 175, इनको ऐड करिए तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आपका आ जाएगा 375, यानी बैग में हमारे पास टोटल 375 कॉइन्स हैं। तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। इन ए क्लास ऑफ 36 स्टूडेंट, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 36। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 3:1। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है वहां पर 3:1। हाउ मेनी गर्ल्स शुड बी एडेड, क्लास में कितनी गर्ल्स और ऐड कर दी जाए so that the ratio of boys to the girls becomes 9:5, यानी क्लास में कितनी और गर्ल्स आ जाए कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:1 से चेंज होकर के 9:5 हो जाए। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो ओरिजिनली आपका रेशियो दिया हुआ है 3:1, तो हमने आपको निकालना सिखाया था कि गिवन अमाउंट को गिवन रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं। तो उसी तरह से 36 स्टूडेंट को हम 3:1 के रेशियो में कैसे डिवाइड करेंगे और कैसे नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स निकालेंगे। देखिए सबसे पहले जब रेशियो में दिया होता है तो हम रेशियो का सम निकाल लेते हैं, सम ऑफ द रेशियो। तो सम ऑफ द रेशियो जब निकालेंगे तो रेशियो 3:1 है, तो इनके टर्म्स को ऐड कर दीजिए, 3 + 1 = 4। तो सम ऑफ द रेशियो आ गया 4। अब हमें नंबर ऑफ बॉयज जब निकालना है, क्लास में कितने बॉयज हैं, तो बॉयज़ का रेशियो कितना है? बॉयज़ का रेशियो है 3, ये आप न्यूमरेटर में लिखिए। और सम ऑफ द रेशियो कितना है? 4, ये आप डिनोमिनेटर में लिखिए। इनटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास 36, ये आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको सॉल्व करिए, 4 9s are 36 कैंसिल हो जाएगा एंड 9 3s are 27 आपका आ जाएगा आंसर। ये आपका होगा नंबर ऑफ बॉयज़। इसी तरीके से जो नंबर ऑफ गर्ल्स निकालेंगे तो गर्ल्स का जो रेशियो है 1, ये न्यूमरेटर में होगा, सम ऑफ द रेशियो डिनोमिनेटर में होगा, इनटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 9। यानी क्लास में 36 बच्चों की जो क्लास है उसमें 27 बॉयज़ हैं और 9 गर्ल्स हैं। अब पूछा गया है हाउ मेनी गर्ल्स शुड बी एडेड, तो लेट X गर्ल्स शुड बी एडेड इन क्लास। हमने मान लिया कि क्लास में X नंबर ऑफ गर्ल्स को ऐड कर दिया जाता है तो हमारा रेशियो 9:5 हो जाता है। तो अभी प्रेजेंटली हमारे पास कितनी गर्ल्स हैं क्लास में? 9, और हमने इसमें कितनी गर्ल्स को ऐड कर दिया? X गर्ल्स को ऐड कर दिया। तो न्यू नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएंगी क्लास में? 9 + X, जबकि नंबर ऑफ बॉयज़ वही रहेंगे 27। और अब जो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो बनेगा वो होगा 9:5, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ बॉयज़ अपॉन नंबर ऑफ न्यू गर्ल्स इज इक्वल टू 9/5। ये नंबर ऑफ बॉयज़ हैं और ये न्यू नंबर ऑफ गर्ल्स हैं और इनका रेशियो अब हो गया 9/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी 9 × 9 + x इज इक्वल टू 5 × 27। अब देखिए 9 की टेबल से 27 आपका कैंसिल हो सकता है, 9 1s are 9, 9 3s are 27, तो ये कैंसिल होकर के यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 9 + x, इधर बचेगा 3 × 5। सॉल्व करके x की वैल्यू आप निकालेंगे तो x की वैल्यू आएगी 6। यानी क्लास में अगर हम 6 गर्ल्स को ऐड कर दें तो हमारा जो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है वो 9:5 हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछा जाता है। और इसके बाद फिर एक छोटा सा क्वेश्चन जो अभी पिछली क्लासेस में आपको डिस्कस किया था उसी को रिवाइज करते हुए आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन है इफ़ 3a = 4b = 6c देन फाइंड द रेशियो ऑफ a:b:c। तो ये आप लोग सॉल्व करिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इन दोनों क्वेश्चंस को समझिए, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ और बातें सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।